क्लास 8 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग लेकर चल रहे हैं चैप्टर 12। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 11 मेंसुरेशन कंप्लीट किए थे। आप वीडियो को देखते रहिए। जहाँ कहीं डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप कमेंट कर दीजिए। कहीं भी किसी क्वेश्चंस में या रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। रेफरेंस दे दिया करिए बुक का। मेरे पास सारे बुक अवेलेबल होते हैं। मैं उस क्वेश्चंस को आपको अगर अपना मेल आईडी देते हैं या नंबर व्हाट्सएप नंबर देते हैं तो मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर, जो कि चैप्टर 12 हमारे हैं, जिसमें सबसे पहली बात होती है कि एक्सपोनेंट एंड पावर। सर मैक्सिमम टाइम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर को सेम बोलते हैं। लोग बोला क्या करते हैं, कॉमनली मैथमेटिक्स में तो देखिए यही चीज़ें होती है कि एक्सपोनेंट कभी वर्ड यूज कर देते हैं और कभी इसी को पावर बोल दिया करते हैं और इसी को कभी इंडिसेस बोल लिया करते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स इसका नाम जान देते हैं, एक्सपोनेंट, पावर एंड इंडिसेस में। आप इसके बीच में डिफरेंस अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल पर ढेर सारे, गूगल पर आप सर्च कीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट एंड पावर, तो आपको मिल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस है। यहाँ पर अगर डिफरेंस नहीं होता तो ये यूज नहीं करते, एक्सपोनेंट एंड पावर लिखने का मतलब ही नहीं होता। तो छोटी सी बात कर देते हैं, जैसे हमने 2 के पावर 3 लिख दिया, तो इसको जब पढ़ते हैं इसे लिखते हैं 2 to the base 2 to the power 2 to the power 3। ये हम इस तरह से रीडिंग करते हैं। 2 to the power 3 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 2 to the power 3 मीन्स 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए पावर ये पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। पावर क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये पूरे टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर वो नंबर जैसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स लिखा तो वो उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करनी होती है। यही कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट भी बताता है, लेकिन वो कहता है कि 2 to the power 3 है, इसका मतलब इसमें दैट इज 2 इज द बेस हो गया, 2 इज द बेस हो गया इसमें, और 3 इज द एक्सपोनेंट हो जाता है इसमें। 3 इज द एक्सपोनेंट हो जाता है, 3 इज द एक्सपोनेंट हुआ। बस ये कंडीशन होती है, 3 इज द एक्सपोनेंट हो गया इसमें और 2 इज द बेस हो गया। बट मीनिंग अगर वैल्यू पूछा जाए तो दोनों एक ही कंडीशन पर दिया जाता है। तो 2 to the power 3 का मतलब होता है किसी भी नंबर के जो पावर को बोला करते हैं, तो पावर का मतलब होता है जैसे 2 to the power 3 लिख दिया गया तो इतने टाइम्स उसका मल्टीप्लाई करना है। जबकि एक्सपोनेंट ओनली ये चीजें होती है कि इसकी पावर में जो चीजें लिखी गई है वो उसका एक्सपोनेंट कहा जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब जो वैल्यू बताएगी वो पावर के अंडर में आ जाता है। छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया, एग्जांपल्स आप लेकर बता दिया। आप इसके बारे में गूगल पर बहुत सारी चीज़ें आप खोज सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंट एंड पावर का जो मीनिंग है उसी बेसिस पर हम कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जहाँ तक मुझे याद है कि क्लास 7 या क्लास 6 में आप लोग 2 चीज़ें पढ़े होंगे। एक तो मल्टीप्लिकेटिव अगर नहीं जानते हैं तो एडिटिव इनवर्स आप लोग पढ़े ही हुए होंगे। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा पूछा जाता है, जब आप थोड़ा बड़े भी हो जाएंगे तब भी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है, आप एडिटिव इनवर्स की सबसे पहले बात करें तो जिस नंबर का एडिटिव इनवर्स आपको बताना, क्या है, एडिटिव इनवर्स बताना होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वह नंबर होना चाहिए जब उस नंबर को दूसरे नंबर के साथ, जो एडिटिव इनवर्स नंबर है उसके साथ अगर ऐड किया जाए तो इन दोनों का एडिशन 0 के बराबर हो जाए। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास नंबर 2 है, नंबर 2 में हम किस नंबर को ऐड कर दें कि इसकी जो वैल्यू आ जाए 0 आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि 2 में -2 को ऐड कर दीजिए, तो इससे क्या होगा 2 - 2 और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 अगर पूछा जाए व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 हुआ, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज कौन सा हुआ, -2 हो गया। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2 हो गया। तो यहाँ एडिटिव इनवर्स की बात होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वह नंबर होता है जब उस नंबर के साथ, इस नंबर के साथ एडिटिव इनवर्स वाले नंबर को ऐड किया जाए तो वह नंबर, इन दोनों का एडिशन, एडिशन ही बोलेंगे बट कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन, एडिशन ही बोलेंगे बट कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन, तो ये आपका 0 हो जाए। जैसे मैं इसे एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे -4 ले लिया, तो -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर -4 के साथ आप +4
+4 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं सर एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज +4 हो गया। -4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? +4 हो गया। तो एडिटिव इनवर्स में हमेशा वैल्यू 0 आना चाहिए रिजल्ट के रूप में। मतलब जब इन दोनों को सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? 0 आ जाए तो हम एक नंबर दूसरे नंबर का एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 0 की बात नहीं होती है। जहां यहां पर 0 आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है कि दो नंबर ऐसे होना चाहिए जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, तो जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आए। जैसे यहाँ 0 आ रहा था वैसे यहाँ पर 1 आए। जैसे मैं अगर बात करूं कि 2 लिखा गया है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? या 2 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर आ जाए? तो आप बोलेंगे सर 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये इसमें 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 अगर आपसे पूछा जाए क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज, आप बोलेंगे सर 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इसके कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये चीजें देखते हैं, ठीक है ना। अगर कोई नंबर पावर में लिखा हो, जैसे आपसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा गया 2 to the power 2, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा जिससे कि हम 2 to the power 2 में किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें ताकि इनकी जो वैल्यू आ जाए वो 1 के इक्वल आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि सर ये 2 to the power 2 है तो 2 to the power 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप ले लीजिए सर 1/2 to the power 2। 2 to the power 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 to the power 2 ले लीजिए और 1/2 to the power 2 को जब कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। इस समय आप कह सकते हैं 2 to the power 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 to the power 2 हो गया। तो 2 to the power 2 को जो रेसिप्रोकल में लिखा जाता है, रेसिप्रोकल में किसको? 1/2 to the power 2 को मैंने रेसिप्रोकल फॉर्म में जब लिखा हूं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, पावर जब ऊपर जाता तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा। ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और माइनस अगर पावर होता इसके, जैसे मान लो 2 to the power -3 होता तो डिनोमिनेटर में लाता तो क्या लिख देते हैं? प्लस लिख देते हैं। यही ना होता है, पावर ऊपर जाता तो माइनस और नीचे आता तो प्लस हो जाते हैं। तो यहां पर 2 to the power 2 का अगर हमें पावर के टर्म में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना हो तो मैं लिखूंगा 2 to the power 2 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव, यहां मैं एक और लाइन लिख रहा हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 to the power 2 इज 1/2 to the power 2 या 2 to the power -2, ये भी लिख सकते हैं। भाई देखिए 1/2 to the power 2 को ही तो 2 to the power -2 लिखते हैं। तो हम किसी भी किसी भी नंबर्स का, किसी भी हमारे पास इस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा गया कोई भी, या पावर फॉर्म में हमारे पास इस तरह से कोई भी नंबर लिखा जाएगा तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस फॉर्म में लिखेंगे? नेगेटिव में लिख दिया करेंगे। 1/2 to the power 2 न लिखकर 2 to the power -2 लिख दीजिए। अगर माइनस नंबर होता, मान लीजिए नंबर आपके पास 2 to the power -3 है, तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 to the power -3 का? तो आप बोलेंगे सर 2 to the power +3 ले लीजिए, 2 to the power +3 ले लीजिए। तो ऐसे केसेस में यहां पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं। क्यों? क्योंकि 2 to the power -3 का मतलब हुआ 1/2 to the power 3 एंड 2। देखिए ये माइनस है तो नीचे लाएंगे क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या बना देंगे? 1 बना देंगे। तो यहां पर 2 to the power -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 to the power 3 हो गया। और 2 to the power अगर प्लस में है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस में हो जाएगा। लेकिन ये जो चीजें अभी आपको मैं बताऊं कि ये कैसे कैंसिल, आप पॉजिटिव इसको नीचे ना लाकर अब यहीं पर अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें, जैसे कि 2 और 2 बेस दोनों का सेम है, इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट बोला करते हैं। बेस दोनों का सेम हो और एक्सपोनेंट आपका डिफरेंट हो या सेम हो, कोई मतलब नहीं है। ऐसे केसेस में
में क्या आप रूल अप्लाई कर सकते हैं? आप ऐसे नहीं लिखकर, आपको 1 लाना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे मैं अगर कहूं कि 2 टू द पावर -3 लिखा है और 2 टू द पावर +3 लिखा है, अगर दोनों का बेस सेम है तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? उनको पावर को क्या ऐड कर सकता हूं? और जब पावर को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल होकर 2 टू द पावर 0 बन जाएंगे और ये 1 के इक्वल है। तो क्या कहीं ऐसा रूल है, क्या कहीं ऐसा रूल है कि जिसमें बेस आपका सेम हो, पावर डिफरेंट हो, या पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो? तो ऐसे केसेस में क्या कोई रूल है जिससे कि हम इस तरह के कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो उस रूल को अब पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। अभी तक मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंडीशन बताना था, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एकदम ध्यान से सुन लीजिए बेटा कि अगर 2 टू द पावर 2 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 टू द पावर -2 हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। और एडिटिव इनवर्स नहीं पूछा है, लेकिन जान लीजिए क्या कि एडिटिव इनवर्स ये कंडीशन बनाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है। फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर। आप ध्यान से देखा करिए, कहीं डाउट होती है तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात करने। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब जो पावर, जिस किसी बेस के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है ना, उसके बारे में क्या कंडीशन है, क्या हो सकता है बेस के ऊपर। बेस का मतलब कौन सा? जैसे ये दे लीजिए a के पावर b, तो ये a क्या है? a इज द बेस हो गया, a क्या हो गया? बेस हो गया, और b इज द एक्सपोनेंट हो गया, b इज द एक्सपोनेंट। ठीक है ना, ये आपका b क्या है? यहाँ पर एक्सपोनेंट है। और ये पूरा अगर पढ़ा जाएगा, a टू द पावर b को लिखा जाएगा रिटेन एज, अगर लिखना हो तो रिटेन क्या लिखेंगे? a टू द पावर b। तो मैंने अभी बेस और एक्सपोनेंट बता रहा था, जब इस पूरे की वैल्यू बताएंगे तो वो पूरे पावर मतलब a टू द पावर b की वैल्यू बता रहे हैं, और b क्या है? यहाँ एक्सपोनेंट हो जाता है, और a क्या है? बेस हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंट, इसका लॉ क्या होता है जब हमारे पास नंबर्स का बेस सेम हो, बेस मतलब ये वाला सेम पार्ट हो, या हमारे पास पावर सेम हो, तो रूल क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 याद रखिए, मान लीजिए a टू द पावर b हो गया और यहां पर a टू द पावर c है। ठीक है ना, दो नंबर ऐसे हो जिनके बेस सेम हो, पावर अलग है, तो ऐसे केसेस में इनके पावर को कॉमन मान लिया जाता है, सॉरी बेस को कॉमन मान लिया जाता है और पावर को ऐड कर सकते हैं। पहला रूल यह है, दोनों के बेस सेम होने पर पावर अगर डिफरेंट हो तो पावर ऐड या डिफरेंस किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, इस पर एक एक एग्जांपल आप लेकर चलेंगे तो समझ में आता जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यूज कीजिए, जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर 3 ले लिए और 2 टू द पावर -5 ले लिए, है ना, तो बेस दोनों का सेम है, बेस सेम होने पर पावर को ऐड या डिफरेंस कर सकते हैं। यहां पर माइनस किया गया तो माइनस लिखेंगे, प्लस करते तो प्लस लिख देते, तो 2 टू द पावर ये कितना हो जाता? 3 - 5। देखिए ये दोनों आपस में ऐड या डिफरेंस, अगर डिफरेंस करने के लिए बोलेगा तो डिफरेंस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर -2, 3 में से 5 गया, -2 बचा, और -2 को डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दीजिए तो 1/2 टू द पावर 2 हो गया, और इसको चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए या तो आप इतना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अच्छा नंबर 2, दूसरा रूल क्या बताता है? दूसरा रूल है, ये देखिए मैंने आपको बता दिया। अगला है, एक बेस मान लीजिए a है, उसकी पावर b है और होल टू द पावर मान लीजिए c है, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आप इसको कह सकते हैं कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। a टू द पावर b है और होल टू द पावर c है, तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूज कीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 5 एंड होल टू द पावर 2, तो ऐसे केसेस में इसको बोल सकते हैं वैल्यू हो जाएगी 5 × 2 = 3 टू द पावर 10 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट में 1, 2 बता दिए। थर्ड पार्ट को देखिए जरा। थर्ड पार्ट में आप जैसे मैंने 2 चीजें बता दिया। अच्छा, ये एडिशन में अप्लाई नहीं होते हैं, सब्सट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपको लिखा गया हो a टू द पावर b है और a टू द पावर c है, तो आप लिख दीजिए a टू द पावर b + c। ये नहीं होता है, ठीक है ना, ये क्या होगा? ये रॉन्ग होगा।
ये रॉन्ग होता है। कभी कभी आप लोग ऐसा भी करते हैं, सर ये प्लस किया गया तो हम दोनों को एक ही साथ जोड़ दें, ये रॉन्ग है। मल्टीप्लिकेशन में होता है, एडिशन में नहीं होता है। और रॉन्ग और क्या हो जाता है, रॉन्ग में ये भी हो जाएगा, उसी तरह से आप लोग गलती करते हैं। माइनस होता है तो आप लोग कहते हैं सर ए टू द पावर बी माइनस सी क्यों ना लिख दें, ए टू द पावर बी माइनस सी लिख दें, बोल दीजिएगा सर ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हम ओनली मल्टीप्लाई में अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और डिफरेंस और एडिशन में, एडिशन और डिफरेंस में ये रूल नहीं लगेगा। ओके, अच्छा 1 2 3 4 बता दिया। अगर मान लीजिए फिफ्थ की बात करते हैं, दो पावर आपस में एक दूसरे से डिवाइड किए गए हो, जैसे मान लीजिए एक के पावर ए टू द पावर एम है और दूसरे के पावर ए टू द पावर एन है, दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस में इसको लिखा जा सकता है ए टू द पावर एम माइनस एन, ए टू द पावर एम माइनस एन। मतलब अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल बता देता हूं। इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका नोट करना चाह रहे हैं तो क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर 5 लिख दिया और बेस में 2 टू द पावर 3 है, और हमें यह दिख गया कि इन दोनों का बेस जो है सेम है और पावर इनका अलग अलग है। तो करना क्या होता है, जिधर ज्यादा पावर है उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा पावर किधर है, ऊपर में 2 के पावर 5 है और नीचे में 2 के पावर 3 है। तो कैलकुलेशन जो किया करिए वो हमेशा ऊपर वाले जहां पर मैक्सिमम पावर होते हैं, जैसे यहां पर एक्सपोनेंट कितना 5 है, यहां एक्सपोनेंट 3 है, तो 5 एक्सपोनेंट ज्यादा होने पर इसको लिख दिया करिए 2 के पावर 5 माइनस 3, 2 के पावर 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 के पावर 2। या अगर मान लीजिए ये इस तरह से होता 2 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर 5, तो याद रखिएगा ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश हमें जो सब्ट्रैक्ट करने की है, जिधर ज्यादा आपके एक्सपोनेंट ज्यादा बड़ा हो उधर आप यूज किया करिए, उधर दूसरे वाले कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया करिए। ऐसा कैलकुलेशन करेंगे एक्सरसाइज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम यहाँ क्या कर लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1 अपॉन 2 के पावर 5 माइनस 3। देखिए 5 ज्यादा था इसलिए हमने इसको डिनोमिनेटर में ला दिया 1 अपॉन 2 टू द पावर 2। और कभी भी एक्सपोनेंट जो आपके होंगे वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। ये 2 के पावर 2 लिखे ना, ये 2 जो है वो हमेशा पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि आंसर आपको लाना है तो पॉजिटिव वैल्यू पूछी जाती है आपसे। कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखकर छोड़ना है। ये नहीं कि आप 2 के पावर 2 को आप आंसर में लिख दीजिए 2 के पावर माइनस 2, नहीं, आपको 2 के पावर माइनस 2 को हमेशा 1 अपॉन 2 के पावर प्लस 2 में लिखना है। इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिएगा ताकि ये बन जाए, वहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 2 के पावर 2 को मल्टीप्लाई करना चाहें तो 2 के पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, 2 चीजें बता दिया कि आपके बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है 1 2, और तीसरा वाला ये हो जाएगा ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। ये 2 नहीं अप्लाई करनी है, इस चीजों पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग गलती करते हैं, हमेशा प्लस और माइनस में भी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया रॉन्ग है, इसको नहीं अप्लाई करना है। अभी मैंने जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था वो सेम बेस पर बताया था। इनका बेस जब सेम है, बेस कौन सा बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है, ऊपर वाला एक्सपोनेंट होता है। लेकिन जब इनका बेस डिफरेंट हो और पावर या एक्सपोनेंट इनका सेम हो, तब क्या करेंगे आप, तब क्या करेंगे जरा देखिए। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना, आप देख लिए होंगे। ओके, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल हमारे पास हो जाएगा जब आप इनके बेस आपके डिफरेंट हो, पावर सेम हो। जैसे बेस डिफरेंट का मतलब मान लीजिए a टू द पावर m है और दूसरा b टू द पावर m है। बेस दोनों का डिफरेंट हो गया डिफरेंट ना, और पावर दोनों का या एक्सपोनेंट दोनों का सेम हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं a इंटू बी होल टू द पावर m। जरूरत पड़ेगी तो आप कंबाइन कर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं तो देख लीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है भाई, एग्जाम्पल हो सकता है जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 ले लिए, ज्यादातर 2 ही आ जाता है मेरे माइंड में, है ना। 5 के पावर मान लीजिए भी 3 आ गया, तो ऐसे केसेस में इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और होल टू द पावर 3।
या 2 × 5 = 10 के पावर 3। अब चाहें तो आप 10 के पावर 3 को कैलकुलेट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, कैलकुलेट कर लीजिए। अदरवाइज ज़्यादा अगर बड़ा पावर होता है जहाँ मल्टीप्लाई बहुत लंबा हो जाता है वहाँ छोड़ दिया करते हैं, उसको इसी फॉर्म में लिख कर छोड़ देते हैं। तो यह आ गया 1000 आ गया, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन लेते हैं, दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, जैसे ये मैंने इस तरह से कंडीशन दे दिया। एडिशन में देख लीजिएगा, एडिशन में ये नहीं करिएगा कि a के पावर m है सर, b के पावर m है तो मैं इसको a + b के पावर m लिख दूं। याद रखिएगा ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा मैं बता देता हूं, माइनस में भी जो गलतियां आप लोग करते हैं उसको मैं पहले बता रहा हूं, ये भी आपका क्या होगा, ये नहीं लिखेंगे, ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। ये आपका ये सही है, ये क्या है, ये दोनों कंडीशन आपके रॉन्ग हो जाएगी। अच्छा जी, आगे क्या जान सकते हैं, मान लीजिए हमने बेस में ये कर दिए। अच्छा, बेस में अगर ये कंडीशन बन गई तो मेरे हिसाब से और एक और आप रूल जान लीजिए कि अगर मान लीजिए दोनों का, जैसे a के पावर m लिखा गया और यहाँ b के पावर m लिखा गया, ठीक है ना, a के पावर m है, b के, मतलब दोनों के पावर सेम है और दोनों का बेस अलग अलग है। तो ऐसे केसेस में दोनों को एक साथ लिखकर पावर को कॉमन ले सकते हैं, पावर को कॉमन ले सकते हैं। जैसे इस पर एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो कभी कभी ऐसा कोई क्वेश्चंस मिलता है जिसमें बेस डिफरेंट हो जाता है और पावर आपके सेम होते हैं, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल इस पर ले लीजिए, एक्सरसाइज तो आप लोग कर लेंगे, एक्सरसाइज बहुत इजी है, तरीके थोड़ा जान लीजिए कैसे करना है। इस पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं इस वाले फार्मूले पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 10 के पावर, हाँ 10 के पावर 3 दे दिया, ठीक है ना, ये 10 के पावर, चलिए मैंने 13 ले लिया और यहाँ पर दे दिया 5 टू द पावर 13 दे दिया, ओके। 10 टू द पावर 13 और 5 टू द पावर 13, तो आपको करना क्या होगा, 10 को 13 टाइम्स लिखना होगा, 5 को 13 टाइम्स लिखना होगा। लेकिन अगर इसको सिंपल करना हो तो क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल करने के लिए 10/5 और होल टू द पावर 13 करना हो जाएगा। देखिए हमने लिखे ना a/b होल टू द पावर m, और ऐसे केसेस में इसको कैंसिल कर लेंगे तो 5 2 10, 2 के पावर 30, मतलब हम इतना बड़ा ना करके हम बस 2 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन आंसर क्या करता है कि आपको पावर अगर ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे 2 3 4 होते हैं, तो तब तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए बोलता है। लेकिन अगर पावर मान लीजिए 10 20 15 50 है तो ऐसे केसेस में बोलता है कि आप उतने 500 बता दीजिए, तो 2 टू द पावर 13 हमारा सही हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक मैंने आपको फोर्थ बता दिया, एक फिफ्थ रूल और जान लीजिए। फिफ्थ में आप क्या जानेंगे, किसी भी बेस के एक्सपोनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, किसी भी बेस में किसी भी नंबर की पावर अगर 0 बोलते हैं ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा 1 हो जाती है। हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वहां पर आप हमेशा 1 यूज कीजिएगा। बाकी ये रूल्स है आपके, इन्हीं रूल पर हम चलेंगे लेकर एक्सरसाइज 12.1 को। तो चलिए देखते हैं, आप एक बार इसको एक अच्छे से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके चला जाए, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 है। एक्सरसाइज 12.1 में जो कि हमने अभी जो फार्मूले देखे थे उसी फार्मूले पर हम कैलकुलेशन या जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। ओके, एक्सरसाइज नाउ, ओके एक्सरसाइज 12.1 देखते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 12.1, नाउ एक्सरसाइज 12.1 में क्या कर रहा है, इवेलुएट करने के लिए बोल रहा है आपसे। इवेलुएट किसको करना भाई, इवेलुएट करना है 3 टू द पावर -2 को, और सेकेंड पूछा है -4 टू द पावर -2 को, और थर्ड जो पार्ट पूछा है 1/2 टू द पावर 5 को। इवेलुएट करना -5 है, सॉरी -5 है, ठीक है ना। -5 + 5 में कंफ्यूज करने के लिए आपको बता रहा है। तो चलिए देखते हैं, जैसे इसका सोल्यूशन करना हो, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट 3 टू द पावर -2 है, इसको आप लिख सकते हैं क्या भाई, देखिए पावर इसकी जो एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है नेगेटिव है, एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव बना देंगे, जो कि डिनोमिनेटर में आने पर पॉजिटिव बन जाता है। अब ये 3 के पावर 2 हो गया, जब 3 के पावर प्लस में आ जाते हैं तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इसका मतलब है कि 3 को हमें 2 बार
मल्टीप्लाई करनी है, और ये कितना आ जाएगा, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, और आंसर इतना छोड़ सकते हैं, या तो आप चाहें तो 1 को 9 से डिवाइड कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि डिवाइड करने के लिए आपको बोला होगा, क्योंकि ओनली इवैल्यूएट करने के लिए तो इतना पर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं सेकेंड पार्ट। सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट क्या है, -4 के पावर -2 है, -4 टू द पावर -2 है, जो -2 एक्सपोनेंट है, और पूरे की जो वैल्यू निकलेगी वो पावर में आ जाएगी, वो पावर बोली जाती है, मतलब वैल्यू इस पूरे की, ठीक है। तो -4 टू द पावर -2 है, तो इसको मत देखिए, ये नंबर नेगेटिव पॉजिटिव हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें देखना है कि जो एक्सपोनेंट, ये जो वैल्यू पावर जिसको बोलते हैं, ये जो वैल्यू होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसको पॉजिटिव बना दीजिए, यह आ जाएगा -4 के पावर +2, तो +2 आ गया। इसका मतलब अब आप लिख सकते हैं कि -4 एक नंबर है जिसको हमें 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। कौन से नंबर को, -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 4 × 4 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 16 हो जाएगा, तो 1/+16 आ जाएगा। नेक्स्ट में आप चलिए थर्ड पार्ट अगर आप इसका देखते हैं तो 1/2 होल टू द पावर -5, ये भी देखिए पूरा माइनस में है। कोशिश अगर आपको करना है पूरे जो रेशनल फॉर्म में नंबर दिया गया, पूरे रेशनल नंबर्स को आप डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दीजिए, 1/2 होल टू द पावर +5 में। अब क्या करेंगे, अब आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, आप इसको लिख दीजिए 1 टू द पावर 5/2 टू द पावर 5। हो सकता है ना भाई, इसके पावर, दोनों के पावर 5 है, तो मैं इसके पावर को अलग अलग कर दिया। इसका मतलब यह हो गया 1 टू द पावर 5 मीन्स 1 हो गया, और 2 टू द पावर 5 को इसी तरह से रहने दीजिए, बाद में इसको चेंज कर दीजिए। इसको चेंज करेंगे तो 2 टू द पावर 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 बचेगा, 1 का मतलब है 1 से डिवाइड करेंगे 2 टू द पावर 5 को, तो वो तो ऐसे ही मुस्कुराता रह जाएगा। तो 2 टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी मिलेगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एक बार आप नोट कीजिए, इसके अगले क्वेश्चंस को बताएं आपको, सेकेंड क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर, ठीक है, इसमें पूछा सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए जो इसकी पावर है। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। रिजल्ट इन पावर नोटेशन में लिखना मतलब नंबर के जो ऊपर, बेस के ऊपर जो पावर एक्सपोनेंट होगा उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी, तो आप डायरेक्टली वही लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर चलते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आप देखिए 1 की बात कर रहे हैं, -4 टू द पावर 5 है, डिवाइडेड है -4 टू द पावर 8 है। इसको हम लिखेंगे कितना, पढ़ते हैं पावर टू द पावर 8, लेकिन पावर क्या हो, पूरे की वैल्यू बताएगा, लेकिन ये जो पावर या एक्सपोनेंट, इसको हम पावर लिखते जरूर हैं पावर, पढ़ते जरूर है पावर, लेकिन एक्सपोनेंट ओनली इस नंबर को लेकर चलता है, पावर पूरे नंबर को लेकर चलता है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो -4 टू द पावर 5 है, डिवाइडेड है कितने का, -4 के पावर 8 लिखा है। अब आप ये देखिए कि एक्सपोनेंट की वैल्यू, ये जो पावर की वैल्यू वो किधर ज्यादा है, 8 है, और ये 5 है, तो ये डिनोमिनेटर में ज्यादा है। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन करेंगे इसको लिख देंगे -4 टू द पावर 8 -5 विच इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 1/-4 टू द पावर 3, -4 टू द पावर 3। अगर आप माइनस को हटाना चाह रहे हैं, देखिए माइनस है, माइनस के ऊपर जो पावर है वो ऑड नंबर है, इसलिए माइनस जब हटेगा तो ये लिख देंगे -1/4 टू द पावर 3। अगर कैलकुलेशन करने के लिए बोलता तो 4 के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते, अदरवाइज इतना छोड़ सकते हैं, यहां पर भी छोड़ सकते हैं और यहां पर भी। ये माइनस बाहर ले लिए बिकॉज ऑड पावर थे, तो ऑड पावर का मतलब हुआ माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस बाहर आ गया। नेक्स्ट लेकर चलते हैं सेकेंड पार्ट को, 1/2 टू द पावर 3 2 है, इसके होल टू द पावर 2 है। इसको आप अगर लिखना चाहें तो 1 टू द पावर 2, देख लीजिए पॉजिटिव ही वैल्यू है ना, ये आपके पास है 1/2 टू द पावर, ठीक है, इसके पावर पॉजिटिव था तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, और ये 2 के पावर 3 था, मैंने इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 1 टू द पावर 2 का मतलब हुआ भाई 1 ही होगा, 1 के पावर कितना भी हो,
लेकिन यहां देखिए क्या होगा, 3 इंटू 2 पावर के ऊपर पावर होने पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या करता है, पावर टू द पावर होने पर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यह हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2, क्योंकि मैंने अभी बताया था a टू द पावर m और n होने पर ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई होकर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। बस इतना छोड़ दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लेकर चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। -3 टू द पावर 4 इंटू 5/3 होल टू द पावर 4 लिखा है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर ले इसी अकॉर्डिंग, इसमें जैसे यहां डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, यहां क्या लग गया था रूल कि अगर a अपॉन b की पावर सेम है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पावर को मैं अलग अलग लिख सकता हूं। तो यहां भी लिख लेते हैं। यहां क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो माइनस को हटाना है, तो माइनस के पावर जो है इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, +4 है। तो अगर इवन नंबर होता तो ये माइनस से बाहर निकलेगा, तो माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। डायरेक्टली मैंने लिख दिया 3 के पावर 4। ओके, क्योंकि भाई माइनस तो बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा ना, बिकॉज इसके पावर इवन नंबर है। अब ये कितना होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ऐसे ही, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 5 के पावर 4 अपॉन 3 के पावर 4। भाई लिख सकते हैं ना, दोनों के पावर, दोनों डिनोमिनेटर फॉर्म में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में लिखा है, पावर सेम है तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये कैंसिल होकर कितना बन जाएंगे, 5 टू द पावर 4। क्या बन जाएगा, 5 टू द पावर 4। ठीक है, एक और लास्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट को यहां करते हैं, ठीक है ना। मैं इसको अब रब कर देता हूं, आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखा होगा अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देख लिए, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है। तो सबसे पहले फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10 है, और इसके बाद 3 टू द पावर -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए डिवाइड वाला जो सिंबल होता है उसको लिख दीजिए, 3 टू द पावर -10 में हो जाएगा। यानी डिवाइड का क्या मतलब होता है, डिवाइड हो गया तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट आप क्लोज ही रखिए, कोई बात नहीं जी। देखिए बचा 3 टू द पावर -5। अब आप ये देखिए जो माइनस वाला होता है, माइनस अगर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जो ज्यादा माइनस वाला वैल्यू हो तो उसी को ट्रांसफर कीजिए। ऐसे में क्या होगा, 3 टू द पावर -7 और -10 ऊपर जाएगा तो ये +10 हो जाएगा। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटू 3 टू द पावर +10, और ये 3 टू द पावर -5 को बाहर ही रखिए। अभी ये देखिए -10 था, ऊपर जाकर क्या होगा, इंटू हो जाएगा। अब जब दो नंबर है अगर वो आपके बेस सेम होते हैं तो उनके पावर को ऐड कर सकते हैं। इस रूल को हमने पढ़े थे, इसलिए -7 के साथ +10 को ऐड कर देंगे और ये बच जाएगा 3 टू द पावर -5। या हम इसको लिख सकते हैं 10 - 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 टू द पावर -5। ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बेस सेम है, फिर से देखिए बेस सेम है इसलिए पावर को ऐड या डिफरेंस कर सकते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं 3 - 5, 3 टू द पावर 3 - 5, और 3 - 5 कितना हुआ, 3 टू द पावर -2, 3 - 5 कितना हुआ, 3 टू द पावर -2। जबकि वैल्यू क्या लिखनी है, पॉजिटिव में लिखनी है, तो माइनस नहीं छोड़ना है, इसको लिख दीजिए पॉजिटिव में 3 टू द पावर +2, 3 टू द पावर +2 का मतलब हो गया 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9 हो जाएगा, 1/9 आंसर आ जाएगा। आप इतना छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा जी, लास्ट में एक और क्वेश्चन दिया है, फिफ्थ पार्ट है। क्या पूछा है इसमें, 2 टू द पावर -3 इंटू -7 टू द पावर -3 है। चलिए ये दो, एक लास्ट और बताया है इसमें, फिफ्थ में है, ठीक है ना। 2 टू द पावर -3 इंटू 7 टू द पावर -3, आपने इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए उसको चलते हैं लेकर। अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो इनको हमें पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंट होनी चाहिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव लाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस में इसको डिनोमिनेटर में लाइए ताकि ये प्लस हो जाए। पहला काम यही किया करिए। ये एक नंबर है, जबकि इसके पावर अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो ये नंबर जो है नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन इसका पावर प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, ये चीजें कर दिए। अब मैंने दो चीजें बताया था कि अगर दोनों का देखिए न्यूमरेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों के पावर अगर सेम है तो बस बेस मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर
2 इंटू -7 के पावर 3 होगा। जब दोनों के पावर सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां आ जाएगा 1/-14 होल टू द पावर 3। अब आप देख लीजिए कि माइनस के पावर ऑड नंबर है, और माइनस के पावर ऑड नंबर होने का मतलब है इस पूरे की वैल्यू जो है माइनस हो जाएगी, -14 टू द पावर 3। आप इतना आंसर छोड़ दीजिए, या 14 इंटू 14 इंटू 14 कहीं पूछता तो आप वैसे भी लिख सकते। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से।